अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम एवरीबॉडी। आज हमने स्टडी करना है मेथड्स ऑफ प्रोडक्शन फॉर इंड्यूस्ड ईएमएफ एंड इंड्यूस्ड करंट। इससे पहले हमने इंड्यूस्ड करंट और इंड्यूस्ड ईएमएफ के बारे में स्टडी कर लिया कि इंड्यूस्ड ईएमएफ और इंड्यूस्ड करंट जो है वो क्या चीज़ होती है, किस तरह से जनरेट की जाती है। अब हमने इसमें स्टडी ये करना है कि इंड्यूस्ड करंट जो है ये या इंड्यूस्ड ईएमएफ जो है इसके लिए डिफरेंट मेथड कौन कौन से हो सकते हैं, ताकि हम देखेंगे जो कन्वीनियंट मेथड होगा, सबसे आसान मेथड होगा, उससे हम यूज़ करके तो हमारी जो इलेक्ट्रिकल जनरेशन है उसके अंदर और डिफरेंट मेथड्स डिफरेंट प्रोसेसेस के अंदर हम यूज़ कर सकेंगे। सो एक दफ़ा रिवाइज़ करते हैं इंड्यूस्ड ईएमएफ और इंड्यूस्ड करंट क्या चीज़ होती है। जब हम किसी कंडक्टर को मैग्नेट के ऊपर मूव करते हैं तो उसके अंदर मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होता है, उसके नतीजे में उसमें इंड्यूस्ड करंट और इंड्यूस्ड ईएमएफ जो है वो प्रोड्यूस होती है। और ये सिंपल उसके अंदर जो करंट प्रोड्यूस होती है उसी को हम नाम देते हैं इंड्यूस्ड करंट, और उसके अंदर जो ईएमएफ वोल्टेज जो सेटअप होता है उसको हम कहते हैं इंड्यूस्ड ईएमएफ। सो हम शुरू करते हैं सबसे पहला जो एक्सपेरिमेंट है उससे, और सबसे पहला एक्सपेरिमेंट जो है वो हम कंसीडर करते हैं एक्सपेरिमेंट नंबर 1, मेथड नंबर 1, रिलेटिव मोशन ऑफ बार, मैग्नेट एंड कॉइल ऑफ वायर। सो फर्स्ट वी विल डिस्कस रिलेटिव मोशन ऑफ बार, मैग्नेट and coil of wire and coil of wire। ठीक है, तो सबसे पहले हमने एक बार मैग्नेट कंसिडर किया। यहाँ पे ये एक बार मैग्नेट है और यहाँ पे ये जो आपको नज़र आ रही है ये एक कॉइल है। ठीक है जी, तो कॉइल जो है इसको या बार मैग्नेट इन दोनों में से किसी एक को मूव करेंगे। और फिगर नंबर 1 के अंदर हम क्या करते हैं, बार मैग्नेट को मूव कर लेते हैं, लेट्स से ये मूविंग है और यहाँ पे जो कॉइल है ये स्टेशनरी है। ओके, सो कॉइल स्टेशनरी होनी चाहिए या इन दोनों में से कोई भी एक जो है वो स्टेशनरी मूविंग होना चाहिए, बाकी दूसरा स्टेशनरी हो तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। सो यहाँ पे हमने बार मैग्नेट को मूव किया है। बार मैग्नेट को जब राइट और लेफ्ट मूव करेंगे तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की तादाद इस कॉइल में से कम और ज़्यादा होगी, उसके नतीजे में इसके अंदर करंट इंड्यूस होगा। इसको हम गैल्वानोमीटर से डिटेक्ट कर सकते हैं और इसके अंदर इसके एंड्स पे जो है वो एक इंड्यूस्ड ईएमएफ सेट होगा। दूसरे केस के अंदर हम क्या करते हैं कि हम इस बार को स्टेशनरी रखते हैं, रुका हुआ, और कॉइल जो है इसको हम कहते हैं कि दिस कॉइल इज मूविंग। अब इस कॉइल को हमने राइट लेफ्ट मूव करना है, इसके नतीजे में भी करंट प्रोड्यूस होगा। गैल्वानोमीटर कॉइल के साथ हमने अटैच किया हुआ है, चूँकि कॉइल के अंदर से मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा, नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन दूर जाएगी तो कम हो जाएंगी, नज़दीक आएगी तो ज़्यादा हो जाएंगी। सो इसी लिहाज से इसके अंदर भी उतनी ही मिकदार में इंड्यूस्ड करंट जो है वो पैदा होगी। अगर राइट साइड पे इसको मूव करेंगे तो इंड्यूस्ड करंट एक डायरेक्शन में पैदा होगी, रुक जाएंगे तो ख़त्म हो जाएगी, वापस लेके आएंगे तो दूसरी डायरेक्शन में इंड्यूस्ड करंट जो है वो पैदा होगी। सो इसको हम साथ साथ लिखते भी हैं, कॉइल एंड बार मैग्नेट आर कंसिडर्ड और इसके बाद हमने आइदर मैग्नेट और कॉइल is moved towards each other। ठीक है जी, तो इन दोनों में से किसी एक को हमने पहले इस मैग्नेट को कॉइल की तरफ मूव किया, उसके बाद इसको स्टैटिक रख लिया और इस कॉइल को मूव किया इसकी तरफ। तो ये दोनों केसेस जो हैं इस तरह से हैं। ठीक है जी, तो आइदर मैग्नेट और कॉइल इज मूव टूवर्ड्स ईच अदर, और इसके नतीजे में क्या होगा, चेंज इन मैग्नेटिक flux will
अकर, और इसकी वजह से क्या होगा, इंड्यूस्ड अ करंट एंड EMF will be induced in the coil। तो इसके नतीजे में इस कॉइल के अंदर क्या होगा, एक करंट इंड्यूस होगी, और इस करंट को हम गैल्वानोमीटर की मदद से इट कैन बी डिटेक्टेड बाय सेंसिटिव गैल्वानोमीटर। ठीक है जी। अब केस नंबर 1 जो है, इसके अंदर फिगर नंबर 1 के अंदर क्या चीज है, बार इज मूविंग एंड कॉइल इज स्टेशनरी। और दूसरे फिगर के अंदर क्या हो रहा है, यहां पे बार है तो बार की जगह पे अब आ जाएगा कॉइल। सो कॉइल इज मूविंग एंड बार इज स्टेशनरी। So this is the first method or experiment for the production of EMF. Okay, second पे हम कंसिडर करेंगे, जो सेकंड एक्सपेरिमेंट है इसमें हम कंसिडर करेंगे by changing the area of the coil। ठीक है। सो सेकंड पे हमारे पास जो मेथड आएगा ये होगा चेंजिंग एरिया ऑफ कॉइल। एरिया ऑफ कॉइल किस तरह से चेंज करेंगे, लेट अस कंसीडर यहाँ पे इनसाइड मैग्नेटिक फील्ड लाइन के लाइंस हैं यहाँ पे। ठीक है। तो यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के अंदर हमने एक कॉइल रखी हुई है। अब इस कॉइल को हम यहाँ से और यहाँ से दोनों एंड से पकड़ के स्ट्रेच करते हैं तो इसकी शेप बिगड़ जाती है, कुछ इस तरह से इसकी शेप जो है वो बन जाती है। लेट से इस तरह से इसकी शेप एलिप्टिकल हो जाएगी, और एलिप्टिकल शेप के अंदर जो इसका एरिया होगा ऑब्वियसली वो चेंज हो जाएगा। और अगर हम इस चेंज्ड एरिया को कनेक्ट करते हैं गैल्वानोमीटर के साथ तो इसके अंदर करंट प्रोड्यूस होगी। ठीक है। इसको दोबारा से अगर हम इसी तरह से कंप्रेस करेंगे, कंप्रेस करते हुए नॉर्मल पोजीशन पे लेके आएंगे तो नॉर्मल पोजीशन पे वापस सर्कल के अंदर आएगी, तो दोबारा से इसके अंदर करंट प्रोड्यूस होगी। एक डायरेक्शन में करंट स्ट्रेच करने से प्रोड्यूस होगा, दूसरे में कंप्रेस करने से। तो स्ट्रेचिंग कंप्रेसिंग स्ट्रेचिंग कंप्रेसिंग से करंट जो है वो प्रोड्यूस होगा, और उसको हम इंड्यूस्ड करंट को गैल्वानोमीटर से डिटेक्ट यहाँ पे भी आसानी से कर पाएंगे। सो लिहाजा इसको हम किस तरह लिखेंगे, व्हेन अ लूप इज when a loop or coil is placed in magnetic field and both are stationary, so no current will be induced। ठीक है। दोनों स्टेशनरी हैं तो कोई करंट इंड्यूस नहीं होगी। अब हम क्या करते हैं, इसको स्ट्रेच करते हैं तो इसका एरिया जो है इंक्रीज करते हैं। इफ coil is stretched to increase to change its area। ठीक है। तो इसको इंक्रीज हम नहीं लिखेंगे, बल्कि यहाँ पे जो एरिया है बेसिकली वो चेंज होगा, चाहे वो इंक्रीज होता है चाहे वो डिक्रीज होता है। तो ऑब्वियसली यहाँ पे जो एरिया है वो चेंज होगा। तो व्हेन कॉइल इज स्ट्रेच्ड टू चेंज द एरिया, current will be produced।
in it. Similarly, when it is brought to its initial shape, again current will be produced in opposite direction. ओके, सो दिस इज द सेकेंड एक्सपेरिमेंट। इसके अंदर हमने देखा कि हम इस कॉइल को स्ट्रेच करेंगे, कंप्रेस करेंगे, स्ट्रेच करेंगे, कंप्रेस करेंगे तो इसका एरिया चेंज होगा, इसकी वजह से इसके अंदर जो करंट है वो इंड्यूस होगी। तो ये दो मेथड्स हमने यहाँ तक पढ़ लिए कि किस तरह से हम ईएमएफ को इंड्यूस कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट हमने मेथड पढ़ना है रोटेटिंग अ कॉइल। तो थर्ड मेथड जो है इसके अंदर हम रोटेटिंग कॉइल को स्टडी करेंगे। रोटेटिंग कॉइल क्या होगी कि एक मैग्नेटिक फील्ड हमने इनसाइड कंसिडर की हुई है, इसके अंदर हमने एक कॉइल रखी है, ये आपको डॉटेड लाइनों के अंदर नज़र आ रहा है यहाँ पे एक सर्कल, और इस सर्कल को जो बेसिकली है ये सर्कल रिप्रेजेंट कर रहा है एक लूप ऑफ करंट को। अगर हम इसको रोटेट करते हैं एक हॉरिजॉन्टल एक्सिस के ऊपर तो इस रोटेशन की वजह से भी जो करंट है वो इंड्यूस होगा। सो इसको हम कहते हैं रोटेटिंग कॉइल मेथड। इसको किस तरह से स्टेट करेंगे? इफ़ a coil is rotated in magnetic field, it will change magnetic flux in the coil and current in it will be induced। तो इसके नतीजे में भी इसके अंदर करंट जो है वो इंड्यूस होगा। तो तीन मेथड्स जो हैं वो अब तक हमने स्टडी कर लिए हैं, इंड्यूस्ड ईएमएफ के और इंड्यूस्ड करंट के।